नक्श, नक्श, मेरे लिए प्लीज एक गिलास पानी ले आओगे? Water for a beautiful lady. थैंक यू। Hmm. क्या? आई गॉट इट। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर मैं नहीं आता तो ये मैडम तो प्यास से मर ही जाती। पर बताओ मैं क्या करूँ यार, मतलब इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, और वैसे भी मैंने आधा बॉटल पानी लिया हुआ था। और तुम हंस क्यों रहे हो? कहीं ये तुम्हारे गुस्से का प्रिल्यूड तो नहीं? नहीं, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि घर आऊँ बिना किसी आवाज़ के, ताकि तुम्हें कुछ पता ना लगे, लेकिन तुम्हें फिर भी पता चल जाता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पानी लाने को कह देती हो। नक्श, पानी ले आना। हाँ तो यार, तुम्हारी सांसों से मेरी सांसें जुड़ी हैं, ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा कि तुम आ गए हो? फिर भी बहुत क्यूट हो, वरना ऐसे ही दिल नहीं आया तुम पे। अच्छा, तो जनाब आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में नहीं लग रहे। ठीक है, मैं भी थोड़ी रोमांटिक हो जाती हूँ। वैसे तुम भी ना बहुत केयरिंग हो। Jackpot. तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। अरे बाबा, आई मीन जेन्युइनली। एक्चुअली अभी मैं पढ़ रही थी, द सेल्डम वी से व्हाट वी फील एंड देन वी मिस आउट व्हाट वी विश टू से। तो मैंने सोचा कि मैं भी आज ये ट्राई करती हूँ। वैसे भी तुम्हारी तारीफ में मैं थोड़ी कंजूसी तो कर देती हूँ, बट एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, राइट? तुम्हें पता है आज ना मुझे हमारा वो कुर्ग वाला ट्रिप याद आ रहा था। ओह, दिसंबर की कड़कती सर्दी में हम दोनों कपकपाते गए थे। ओह यस, कैसे भूल सकता हूँ वो ट्रिप। सालों बाद एक लॉन्ग अवेटेड ट्रिप। और हम दोनों की बैंड बज गई थी। मैंने सोचा था यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे, बट देन हाँ, हम वो मार्केट में घूम रहे थे और मैं बातें करते करते बस चला जा रहा हूँ एंड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। और पीछे मुड़ के देखा, एक कोने में खड़ी होके कांप रही थी। यू आर एज कोल्ड एज आइस। और तुमने कैसे मुझे सुपर हीरो की तरह अपनी गोद में उठा लिया था। तो क्या करता, तुम ठंड से इतनी कांप रही थी, इतनी ठंडी हो गई थी तुम। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। You know, all I remember is being carried by you to the room, and then you were just covering me all up, and then you were giving me tight hugs, and that was too cute also. और हाँ, याद है वो मार्केट वाला सीन, कुछ पीरियड टाइप्स नहीं हो गया था? And then you know what? Now I know, you know why people are sucker for romantic films and all. देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता पब्लिक को क्या लगता है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, सो किया। यार लेकिन तुमने 3 दिन में सबकी बैंड बजा दी। डॉक्टर्स, ओके, मेरा फूड, खाना खाना है, फ्रूट सूप, मतलब तुमने हद कर दी थी। और 3 दिन में मुझे ठीक करके ही दम लिया। और क्या करता? दैट्स व्हाट वी डू, राइट, फॉर पीपल वी लव। और मेरी जगह तुम होती तो तुम भी शायद यही करती, राइट? या आई थिंक सो। दिस टाइम आई वाज द लकी वन। चलो, पैक खत्म हो गया, बना के लाता हूँ, जल्दी से आता हूँ। अरे यार, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। नक्श, तुम ऐसे ही करते हो हमेशा, अब आना मत। हाँ, तो क्या बोल रही थी तुम? रहने दो तुम। यार इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा था और तुम चले गए अपना पैक बनाने। यार तुम तो जानती हो, पहला पैक मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ, उसके बाद स्लो सिपिंग, और 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे। रहने दो, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए ऑफिस से जल्दी नहीं आते, ये पैक बनाने आते हो। मैं तुम्हें मिस करता हूँ, इसलिए जल्दी आता हूँ, है ना? और हम इतनी प्यारी बातें कर रहे थे यार, क्या तुम इस पैक के चक्कर में ताने मारने लगी? हाँ वही तो, हम इतनी प्यारी बातें कर रहे थे और तुम ये पैक बनाने चले गए।
relationships are complicated, right? And everyone have complaints. पर मेरी कंप्लेंट का क्या? तुम भी तो नाराज होके मुझसे बात नहीं कर रही थी. Yeah, I know that even I am responsible. पर यार, at least I was taking your calls, unlike you. यार ऐसा तुम्हें लगता है? मैं ऑफिस में बिजी था कि तुम्हारे कॉल मिस हो गए बस. बाय द वे, जब 15 दिन पहले मैं तुमको कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, उसका जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? बेब, पक गया हूँ मैं. थाईलैंड चलते हैं. नहीं 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 नहीं, यूरोप चलते हैं. एंड व्हेन आई प्लान एवरीथिंग, ऑल पेमेंट्स आर डन, यू गॉट अनअवॉइडेबल थिंग एट वर्क. नॉट इवन वंस, थ्राइस. यार मेहनत की कमाई तो तुम डुबाई देते हो, उसके अलावा सारा एक्साइटमेंट भी. तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना. थोड़ा? हाँ, थोड़ा ही था. मतलब मैंने सिर्फ एक हफ्ते तुमसे बात नहीं की थी, बट आई रिप्लाइड 2 मैसेजेस. यार मुझे भी गुस्सा आ गया था. मैंने कहा इतनी सी बात का क्या गुस्सा मनाना. इतनी सी बात? यार पिछले कई महीनों से हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, और हमने ये ट्रिप भी इसलिए प्लान किया था बिकॉज वी वांट टू मेक थिंग्स बेटर बिटवीन अस. लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए इतनी सी बात है तो आई एम फाइन. यार जब 15 दिनों बाद मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने तुम्हारे को कई कॉल किए. तुमने फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया? यार तब तो आई स्वेयर में बिजी थी. तुम्हें तो पता है ना, ईयर एंड सेल्स. और जब मैं फ्री हुई तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी, और उसके बाद घर गई तो पावर कट. सो ओनली नेक्स्ट मॉर्निंग आई कुड जॉइन यू. और जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम मुझे ब्लॉक कर चुके थे. यार मुझे गुस्सा आ गया था कि कोई इतना अकड़ू कैसे हो सकता है. पर अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि जितना तुम सोचते हो उतनी अकड़ू नहीं हूँ मैं. और फिर भी मैंने तुम्हें 16 सितंबर 5 बजे शाम को कॉल किया था. हाँ यार, उस दिन व्हाट डू आई से. देखो, तुमको मिस कर रहा था तो अनब्लॉक तो कर ही चुका था, और सोचा था कि आज तुम्हारे घर जाके ना सारी टेंशन ख़त्म कर दूंगा. पर अचानक से तुम्हारा कॉल देखा तो एक्साइट हो गया, और मैं कॉल उठाने ही वाला था. पर तभी मेरे दिमाग ने कहा कि यार अगर फ़ोन उठा लिया ना तो डेस्परेट समझेगी. और फिर मैं तुम्हारे घर आने ही वाला था, तो आई थॉट कि आई विल सरप्राइज यू. यानी कि उस दिन तुम्हारा ईगो, तुम्हारा एटीट्यूड हमारे प्यार के आगे आ गया. काश उस दिन तुम सब कुछ भुलाकर हमारे प्यार की खातिर एक बार, बस एक बार मेरा फ़ोन उठा लेते, तो तुम्हारा ईगो और एटीट्यूड हमारे प्यार के आगे नहीं आता. काश रिसीव कर लेते. मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी नक्श. नक्श.